सवाल नंबर 1, कितने पैगंबरों को बचपन में ही नबूवत मिल गई थी? आपके ऑप्शन है ये ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, 2 पैगंबरों को बचपन में ही नबूवत मिल गई थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर 2, इल्मे नुजूम का इल्म सबसे पहले किस पैगंबर को हुआ था? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, बी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, इल्मे नुजूम का इल्म सबसे पहले हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को हुआ था। सवाल नंबर 3, कौन से नबी जब पहाड़ पर चढ़ते थे तो पहाड़ खुद ही नीचे सरक जाता था? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, बी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जब पहाड़ पर चढ़ते थे तो पहाड़ खुद ही सरक कर नीचे हो जाता था। सवाल नंबर 4, कौन से सहाबी को अल्लाह की तलवार कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, डी हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह की तलवार कहा जाता है। सवाल नंबर 5, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम किसने लगाया था? आपके ऑप्शन है ये ए आपके भाई ने, बी आपकी भाभी ने, सी जुलेखा ने, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम जुलेखा ने लगाया था। सवाल नंबर 6, कौन से नबी की चींटी जन्नत में जाएगी? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, बी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी जन्नत में जाएगी। सवाल नंबर 7, कितने पैगंबर बिना बाप के पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है ये ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, 2 पैगंबर बिना बाप के पैदा हुए थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 8, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह कहाँ से फूकी गई थी? आपके ऑप्शन है ये ए कान से, बी नाक से, सी दिल से, डी मुंह से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह नाक से फूकी गई थी। सवाल नंबर 9, रियासत किस जबान का लफ्ज है? आपके ऑप्शन है ये ए फारसी, बी उर्दू, सी अरबी, डी हिंदी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, रियासत अरबी जबान का लफ्ज है। सवाल नंबर 10, सबसे पहले हज का ऐलान कौन से नबी ने किया था?
आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। सबसे पहले हज का ऐलान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल नंबर 11, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आसमान पर क्या है? आपके ऑप्शन है ये। ए अब्दुल्ला, बी अहमद, सी गफ्फार, डी जब्बार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आसमान पर अहमद है। सवाल नंबर 12, औरतों का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल होता है? आपके ऑप्शन है ये। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। औरतों का कफन 5 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 13, कौन से नबी के दुआ मांगने पर बिना बादल के बारिश बरसती थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दुआ करने पर बिना बादलों के बारिश बरसती थी। सवाल नंबर 14, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कौन से आसमान पर देखा था? आपके ऑप्शन है ये। ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी 5वें। आपका टाइम शुरू होता है अब। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को 5वें आसमान पर देखा था। सवाल नंबर 15, किस सूरह की तिलावत से जल्दी शादी होती है? आपके ऑप्शन हैं ये। ए सूरह यासीन, बी सूरह फातिहा, सी सूरह जिन, डी सूरह रहमान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सूरह यासीन की तिलावत से जल्दी शादी होती है। अगर कोई शख्स रोजाना फजर की नमाज के बाद शादी की नियत से सूरह यासीन पढ़ता है तो उसके बहुत जल्द शादी के असबाब बन जाते हैं। सूरह यासीन मुसलमानों के मकसद और ज़रूरियात पूरी करने में असरअंदाज होती है। शादी जो कि हर मुसलमान जवान, बालिग और बूढ़े के लिए बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए हर मुसलमान के लिए तजवीज़ की जाती है। जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है, सूरह यासीन उसके लिए इत्तेहाद पैदा करती है। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हमारी रहनुमाई करे, बेहतरीन फैसला और हमारी शादी को आसान बनाए और इसमें कोई उलझन ना हो। सूरह यासीन की और भी बेशुमार फजीलतें हैं। शौहर खर्चा देने में कंजूस हो तो बीवी क्या करे? मेरे शौहर थोड़े कंजूस हैं, वो दवाखाने का खर्च भी नहीं देना चाहते और कपड़े वगैरह बनाने में भी कंजूसी करते हैं, या अगर खर्च दे भी दें तो 1 महीना नाराज रहते हैं। इसका हल बता दें। इन्होंने तो अपना नाम भी बताया हुआ है, हालांकि ऐसी चीज़ों में नाम नहीं शो करना चाहिए। मियाँ समझ जाएंगे भाई मेरी बेगम मेरे बारे में पूछ रही है, इसका मतलब मेरी पैंट से जो पैसे गायब होते हैं वो यही करती थी गायब। बहरहाल महाराष्ट्र से किसी खातून ने पूछा, मैं इनका नाम शो नहीं कर रहा। देखिए, शौहर अगर कंजूस है तो पहली बात तो ये कि कंजूस है भी कि नहीं है, इसमें आप अपनी राय का एतबार ना करें, बल्कि आप करीब में किसी आलिम से, मुफ्ती से अपने शौहर की पूरी हालात बताएं कि इतना खर्चा मुझे दे रहा है। क्योंकि बास खवातीन का कोई बहुत मयार बहुत ऊंचा होता है। शौहर बुनियादी नान नफका दे रहा होता है, वो समझ रही होती नहीं दे रहा, लेकिन आपने जो बताया कि दवा के पैसे भी नहीं दे रहा और कपड़े भी नहीं बना के दे रहा, तो अगर वाकई साल में भी कोई जरूरत के कपड़े भी नहीं बना के देता है और घर का जो बेसिक नान नफका है वो भी नहीं दे रहा, तो ऐसी मजबूरी में औरत के लिए जायज़ है कि वो शौहर की पैंट से पैसे निकाल सकती है, उसे बताए बगैर।
हमारे पास इसकी मिसाल मिलती है हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। उनके शौहर बेसिक खर्चा भी नहीं दे रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुद मा यकफ़ीकी व वलदिक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने पैसे ले लिया करो चुपके से जो तुम्हें और तुम्हारी औलाद का बुनियादी खर्चा उससे निकल आए। तो अगर कोई शौहर बेसिक ज़रूरत भी बीवी की पूरी नहीं कर रहा है तो फिर औरत के लिए जायज़ है कि उसकी पैंट से चुपके से वो पैसे निकाल सकती है।